श्रीमद् भगवद गीता में कई महान संदेश उपलब्ध हैं, जिसमें जिंदगी के हर पड़ाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। जिंदगी से जुड़े हर सवाल व मुश्किलों का जवाब इसके अध्याय पढ़कर लिया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने हमें धार्मिक लक्ष्य, जीवन, मानव स्वभाव और प्रेम से जुड़ी कई बातें सिखाई हैं। इसी तरह भगवद गीता में सफलता का रहस्य भी समझाया गया है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए दोस्तों, जिंदगी में सफलता प्राप्त करने का रहस्य जानते हैं। भगवद गीता के पहला उपदेश ये है कि अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध हमारी सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय कभी भी उचित नहीं होता। क्रोध हमारे मन में भटकाव पैदा करता है। अक्सर गुस्से के कारण हम गलत फैसले ले लेते हैं, जिसके कारण कई बार हमें अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है। क्रोध ही व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध तीसरा सबसे बड़ा कारण है, जो हमें नरक के द्वार तक ले जाता है। गुस्से की वजह से आप किसी का नुकसान करें या न करें, लेकिन अपना नुकसान जरूर कर लेते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को शांत रखते हुए गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवद गीता के दूसरा उपदेश, वही करें जो आपके मन को शांत करे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार अभ्यास जैसे ध्यान, दृढ़ता और त्याग के साथ वश में हो जाता है। मन में किसी भी प्रकार की उलझन और बेचैनी नहीं होनी चाहिए, बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों ना हो। अगर आप अंदर से शांत रहेंगे तो उस विपरीत परिस्थिति में भी आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे, जिससे वांछित लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। यदि आपको सफल होना है तो ध्यान व्यक्ति को सभी कष्टों से उबरने में मदद कर सकता है। भगवद गीता के तीसरा उपदेश है, अपनी शक्ति को पहचानो। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आपके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। इस छुपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास रखें। आप जो कर रहे हैं उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। आपके अंदर की शक्ति आपको सही बनाने और अद्भुत चीजें करने की ताकत देने के लिए हमेशा आपके साथ रहती है। दूसरों को जानना अच्छी बात है, पर खुद को जानना बुद्धिमानी है। प्रकृति ने प्रत्येक जीवित वस्तु को वह शक्ति प्रदान की है जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह शक्ति असंभव को संभव में, उदासी को खुशी में, युद्ध को शांति में और नफरत को प्यार में बदल सकती है। क्या आपको पता है कि आपके पास जो यह शक्ति है वह इस प्रकृति की देन है? एक इंसान के रूप में आपको अपने भीतर प्रचुर दया, आनंद, प्रेम, सच्चाई और शांति की सच्ची शक्ति प्रदान की जाती है। भगवद गीता के चौथा उपदेश यह है कि कर्तव्यों से कभी न भागें। कर्तव्यों से भागना सफलता का मार्ग नहीं है, इसलिए सदैव अपने कर्तव्यों का पालन पूरी लगन से करें। हमारा कर्तव्य अपने लिए, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक, देश और समाज के लिए भी है। इन सब के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम वही करें जो हमारी नैतिकता हमसे कहे। हमें बिना अपेक्षा के जो करना चाहिए वह कर्तव्य की श्रेणी में आता है। भगवद गीता के पांचवां उपदेश, अपने कर्मों पर कभी संदेह न करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। भगवद गीता के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में शांति नहीं मिल सकती है। संदेह करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों पर बल्कि खुद पर भी संदेह करता है और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। आप जो भी कर रहे हैं उससे पूरे आत्मविश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो आप अपनी सफलता पर संदेह कर रहे हैं। जहां संदेह है वहां विश्वास नहीं है। इसलिए कभी संदेह न करें, बल्कि खुद पर पूरा भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। भगवद गीता के छठा उपदेश, डर का सामना करें।
श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। डर का सामना करके ही उससे बचा जा सकता है। अगर आपको कुछ खोने का डर है तो आप कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। किसी भी समस्या का डटकर सामना करना चाहिए। अगर डर न हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है। भगवद गीता के 7वां उपदेश, धर्म के मार्ग पर चलो। महाभारत में एक स्थिति थी जहां अर्जुन दुविधा में थे और उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या उनका अपने भाइयों के खिलाफ लड़ना सही है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि आप बुराई से लड़ रहे हैं, भले ही वे आपके भाई हों बुराई को नष्ट करना सही है। परिस्थितियां कैसी भी हों, सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। ध्यान करें और अपनी आत्मा से पूछें कि क्या सही है। आपकी अंतरात्मा की आवाज ईश्वर की आवाज है। ईश्वर की वाणी को अंतरात्मा की आवाज के रूप में सुना जा सकता है, और यह तभी हो सकता है जब हम कुछ देर शांत मन से ध्यान करें। भगवद गीता के 8वां उपदेश, नतीजों की परवाह मत करो। काम करना आपका कर्तव्य है, परिणाम की परवाह मत करो। आप अपने कार्यों, अपने कर्तव्य को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन परिणामों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कर्म का फल आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश निर्णय तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचने लगते हैं। यदि आप केवल पुरस्कार के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप कर्म कैसे कर पाएंगे? तो बस कर्म करो। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वह कभी हार नहीं सकता। भगवद गीता के 9वां उपदेश, बदलाव के लिए तैयार रहें। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए इसके लिए तैयार रहें। परिवर्तन ही जीवन का सार है, चाहे वह जीवन हो या कुछ और। व्यक्ति को परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए परिवर्तन अत्यावश्यक है। अपने दिमाग को विचारशील बनाएं और रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना करें। हमें यह जानने की जरूरत है कि रास्ते कहां ले जाएंगे और कहां ले जाएंगे, इसलिए हमेशा विचारशील बने रहें। भगवद गीता के 10वां उपदेश, उच्च मानक स्थापित करें। जब आपने अपने कार्य की दिशा तय कर ली है तो सफलता के अपने मानक निर्धारित करें। अपनी सफलता के मानदंड खुद तय करें और फिर नई ऊंचाइयां बनाएं। महानतम उपलब्धि हासिल करने वालों ने खुद को अधिक से अधिक स्तर हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। वे स्वयं से प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सीखते रहते हैं। अपनी सफलताओं और असफलताओं के बावजूद वे आगे बढ़ते रहते हैं और उनकी यात्राएं हमें प्रेरित करती रहती हैं और हमारे जीवन को रोशन करती रहती हैं। भगवद गीता के 11वां उपदेश, हमेशा विनम्र रहें। श्री भगवान कृष्ण समस्त सृष्टि के भगवान थे, फिर भी वे विनम्र थे और अपने बड़ों का सम्मान करते थे, चाहे वह उनके माता पिता, शिक्षक या उनके गरीब मित्र सुदामा हों। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए सदैव उत्सुक रहता था। इस वजह से लोग हर जगह उसकी मदद करने को तैयार रहते थे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा। सभी को सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि सभी सद्गुणों का मूल विनम्रता है। कवि प्रेमचंद ने कहा है, जहां विनम्रता काम करती हो वहां आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। एक पूर्ण मनुष्य वह है जो पूर्ण होने और बड़ा होने पर भी विनम्र रहता है और सेवा में लगा रहता है। अंत भगवद गीता के 12वां उपदेश ये है कि हमेशा एक रणनीति रखें, अपनी स्थिति से अवगत रहें और व्यावहारिक रहें। कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। श्री भगवान कृष्ण एक महान रणनीतिकार हैं। एक ओर भगवान कृष्ण प्रेम का पाठ पढ़ाकर सभी के साथ समान व्यवहार करना सिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करके यह भी सिखाते हैं कि धैर्य कुछ हद तक ही अच्छा होता है और जब बात धर्म की आती है और मर्यादा यदि स्थापित हो तो योनि और हथियार उठाने से न डरें। एक उचित रणनीति।
आपको सफलता की ओर ले जाती है। भगवद गीता एक ऐसी ज्ञान की समुद्र है जहां डूबकर आप अपने आप को ज्ञानी बना सकते हैं। कहते हैं भगवद गीता में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया हो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में परेशान थे और कई सवाल उनके मन में चल रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का ज्ञान दिया था, और वही ज्ञान आज तक हर इंसान के जीवन में हर सवाल का जवाब देता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। विद्वानों के अनुसार जीवन की सभी दुविधाओं और अंतर्द्वंद का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में विजय हासिल कर सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को न खोएं। अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें। हम आपके जवाब का स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।